मथुरा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्रीजी राधा रानी को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथाओं में बोले गए विवादित बयान को लेकर ब्रिज के सभी धार्मिक स्थल के लोग आज ब्रिज तीर्थ देवालय न्यास के माध्यम से मथुरा के एसएसपी से मिलने एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी लोगों ने काफी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने राधा रानी को लेकर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ब्रिज की लाडली बरसाने वाले श्रीजी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के पवित्र प्रेम को लेकर शिव कथा कहने वाले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथाओं में बोला गया है कि ब्रिज की राधा रानी कहीं भी किसी भी तरह से श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, जबकि उनका जन्म स्थान रावल था और बरसाना वो साल में सिर्फ एक बार आया करती थी, तभी इसका नाम बरसाना पड़ा, जबकि उनका विवाह अन्य किसी व्यक्ति से हुआ था। इसी बात को लेकर ब्रिज के सभी प्रमुख मंदिरों के जुड़े पदाधिकारी और ब्रिजवासी इसके खिलाफ आक्रोशित हो उठे हैं, जिसमें अभी कुछ दिनों पूर्व प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करते हुए इसका विरोध किया गया था और प्रदीप मिश्रा से ब्रिजवासियों ने माफी मांगने की बात कहते हुए राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ने की बात कही है। लेकिन इसके बाद भी लगातार प्रदीप मिश्रा अपने सोशल साइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अग्रिल बातें कर रहे हैं, जिससे अब संपूर्ण ब्रज मंडल के प्रमुख देवालयों के प्रतिनिधि आज एसएसपी से मिले हैं और नारेबाजी करते हुए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिखित में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, जहां सभी ने एक साथ ये मांग की है कि हमारी आस्था और देश दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनके संबंध को लेकर पगलाए प्रदीप मिश्रा द्वारा जो अपशब्द बोले जा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी हैं, जो कि हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। इससे यही लगता है कि प्रदीप मिश्रा जानबूझकर इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के खिलाफ है। यही साजिश है उसकी लगातार सनातन विरोधी ये गलतियां, जो कि हम चाहते हैं कि वो राधा रानी के दरबार में आकर माफी मांगे और अगर ऐसा नहीं है तो सभी ब्रिजवासी उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के जुड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। सभी आप भी उपाध्यक्ष हैं, आचार्य पूर्ण प्रकाश जी उपाध्यक्ष में, संजय जी उपाध्यक्ष और जितने भी सेवाएं हैं इसमें पदेन सदस्य हैं। विषय इतना सा है सर कि जो है और भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर पूरे विश्व में स्थापित है। प्रदीप मिश्रा नामक कथावाचक हैं, उन्होंने कि राधा रानी का विवाह किसी अनन्य घोष के साथ हुआ और वो छाता में हुआ। इसका मतलब राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ अवैध रूप से बैठी है। वो कहना क्या चाहते हैं? और उन्होंने पूरा सांप्रदायिक सौहार्द उगाड़ने की कोशिश की है, पूरे विश्व के मंदिरों पे प्रतिष्ठा पर प्रश्न पर खड़ा कर दिया। अगर रिसीवर साहब क्योंकि प्रेस में शामिल हो गए हैं, चले गए चौथा स्तंभ हमारा दुनिया का उसमें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन दोबारा रिपीट किया है वो षड्यंत्र है। दूसरी कथन में बोलने लगा था, उसमें एक श्लोक दिया है, उसका हिंदी रूपांतर नहीं है, संस्कृत और शास्त्र के संख्या के उनके लिए कोई ऐसा कह दे तो उनका के लिए वो ब्रह्म वैवर्त पुराण का उदाहरण भी दे रहे हैं। उसी उदाहरण को भाई गोस्वामी आपको आशीर्वाद भी देंगे। पांडे जी आज मिले हो, क्या मामला है? आज हम सब लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख मंदिरों के सेवायत एवं प्रबंध तंत्र का प्रतिनिधि सभा है, आज भगवान श्री राधा कृष्ण की सत्ता को जिन्होंने चैलेंज किया है, ऐसे विधर्मी तथा कथित कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा के नाम से जाना जाता है, सिहोर वाला, उन्होंने घोर अन्याय किया है और ऐसा अपराध किया है, जघन्य अपराध, जो कि क्षमा योग्य नहीं है। हमारी जगत जननी श्री राधा रानी की और भगवान कृष्ण की सत्ता को चैलेंज किया है। कह रहा है कि राधा जी की शादी किसी और के साथ हुई। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण और राधा कैसे विराजमान है, वो कहना क्या चाहता है कि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा के विरुद्ध बैठे हैं। वो सावधान हो जाए, उसकी हैसियत नहीं है हमारी राधा जी के बारे में बोलने की। उसने बोल कैसे दिया? आज पूरा ब्रजमंडल हमारे आदरणीय कप्तान साहब के पास आया है और उन्होंने एफआईआर करने की हमको पूरा आश्वासन दिया है, जांच करके, और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यदि भला चाहता है तो आए और ब्रजवासियों के समक्ष
श्री राधा रानी के समक्ष आकर के और नंदगांव बरसाना आकर के दंडवत करे और पूरा वीडियो जारी करे क्षमा याचना का। बताइए, आज कप्तान साहब के ऑफिस से आप आए, क्या मामला था, किस चीज को लेकर आए? हम श्री राधा रानी निज महल से किशोरी श्याम गोस्वामी मुख्य सेवाधिकारी। अभी जो आज हम कप्तान साहब के पास में यहाँ आए, समस्त हमारे तीर्थ न्यास के पदाधिकारियों के साथ में समस्त ब्रजमंडल से नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, दाऊजी, गोकुल सभी के जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक अल्पज्ञानी अज्ञानी जो एक कथावाचक है जिसका नाम तथाकथित प्रदीप मिश्रा करके है मध्य प्रदेश से, उसके द्वारा व्यासपीठ पर बैठ के श्री राधा रानी आराधनी शक्ति सर्वेश्वरी श्री लाडली जी राधा रानी के प्रति अनर्गल जो वक्तव्य दिया है। कभी कहता है कि वो बरसाना उनका गांव था ही नहीं, बरसाना कभी आती ही नहीं थी, राधा रानी का विवाह किसी अन्य के साथ में हुआ। इस प्रकार से अनर्गल जो व्यवहार चल रहा और अपने अनुयायियों को बार बार वीडियो बना के वो इस चीज के लिए हमारे सनातन धर्म का कुठाराघात कर रहा है। तो राधा रानी का तो कभी विवाह हुआ ही नहीं, राधा रानी तो 16,108 रानियों में थी ही नहीं, और कभी श्री राधा रानी नहीं, केवल राधा राधा करके संबोधन करना जो इसने जघन्य पाप किया है, जो राधा रानी के प्रति ये अपशब्द कहे, इसके लिए समस्त ब्रजमंडल का और समस्त राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के अनुयायियों का एक उनसे अनुरोध है, पहले अनुरोध है कि वह बरसाना आए और श्री राधा रानी जी निज महल में सबके सामने माफी मांगे। अगर वो ये कार्य नहीं करता है तो इसके लिए उसको बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी सारी शिकायत लेके और समस्त तथ्यों के साथ में हम माननीय श्री कप्तान साहब श्री पांडे जी के पास में आए, उन्होंने सारी विवेचना सुनी, सारे प्रपत्र देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे और जो अनारक्षक जो है वो देखे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इसकी तथ्यात्मक जानकारी करा के इसके खिलाफ सबूत इसका जो है हम कदम उठाएंगे, ये हमको आश्वासन दिया है। सर, किस संबंध में ज्ञापन दिया? एक व्यक्ति है जो अपने को शिव पुराण कथावाचक कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा नहीं जानते, कथा शब्द का अर्थ नहीं जानते। कथा उसको कहते हैं जो भगवान के तत्व को हृदय में स्थापित कर देती है, लेकिन ये तो राधा रानी से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं, भगवान से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, अगर ये कहा जाए किसी की पत्नी के लिए कि वो किसी और से विवाहित है तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमारे घर में किसी महिला के लिए कह दिया जाए, हमको आघात पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि प्रदीप मिश्रा ने तो जो गलत बोला सो बोला। हमारे ब्रज में भी बहुत सारे संत और कथावाचक जो दिन रात राधे 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 करा कर पैसा कमा रहे हैं, आज वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? आज ये सेवायतों को खड़ा होने का प्रश्न क्यों आया? केवल सेवायत ही है क्या? केवल सेवाएं थी, राधा रानी के नाम पर उनकी पूजा करके आनंद ले रहे हैं क्या? जो कथावाचक हैं और जो संत हैं उनको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इन लोगों ने विरोध नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपके लिए राधा कृष्ण जो है केवल कमाई का साधन मात्र है। निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा के संबंधों को नहीं देखना है, राधा रानी के साथ हमारे संबंध क्या हैं। वो जगत जननी ने हमको जन्म दिया है, उसके साथ संबंधों को देखिए। एक व्यक्ति के साथ संबंध मत निभाइए, और वो व्यक्ति भी कौन है? वो भगवत द्रोही है। ऐसे व्यक्ति को तो व्यासपीठ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एसएसपी साहब ने कहा, क्योंकि हमने पेन ड्राइव भी दी, वीडियो दिया, उनकी आईडी दी है, विद प्रूफ दिया है, और पुराणों के श्लोक के सहित सारे प्रमाण हम लोगों ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें जांच कराते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद जांच करा के कठोरतम कार्रवाई हम निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एसएसपी साहब ऐसा करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए ब्रज में बहुत सारे कार्य किए हैं, और नहीं तो फिर देवालय न्यास तो साथ में खड़ा हुआ ही। देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि ये एक प्रसिद्ध कथावाचक है। उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही है जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है, और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित। आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ
आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राणा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही है जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।